नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। तालाब में डूबने से एक 28 वर्षीय व्यक्ति की हुई मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सदर प्रखंड के सिरसिया एवं पिंडाटांड़ पंचायत में 2 कोरोना पॉजिटिव की हुई पुष्टि, दोनों को बदडीहा आइसोलेशन वार्ड में कराया गया शिफ्ट। गिरिडीह मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर स्थित केसोडी का बेकोकुंड, जहां गर्म पानी का है अविरल प्रवाह। और अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा गिरिडीह के पांडेवनी में किया गया वृक्षारोपण, कई औषधीय वृक्ष लगाए गए। और अब खबरें विस्तार से। गावा प्रखंड कार्यालय के समीप तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक कुमार झूला धनेता गांव का रहने वाला था। गावा प्रखंड कार्यालय के समीप शुक्रवार को तालाब में डूबने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक कुमार झूला धनेता गांव का रहने वाला था। मृतक गांव से काम की तलाश में गावा प्रखंड बाजार आया था। काम नहीं मिलने पर वह अपने फुफेरे भाई लखन के साथ घर लौटने के क्रम में तालाब में नहाने लगा। इसी क्रम में वह तालाब में डूबने लगा। तभी भाई लखन बचाने के लिए तालाब में कूद पड़ा और इसके बाद आसपास के लोगों के सहयोग से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हम लोग उधर से कहीं से काम नहीं मिला था तो हम लोग आए थे पिंडिया पर, ठीक है। तो हम लोग पिंडिया पर आए तो चले 1 घंटा यहाँ आराम कर लेंगे, उसके बाद फिर घर जाएंगे। तो वो लड़का बोला कि हम नहाएंगे तालाब में। चलिए नहाएगा तो जो नहा लो, हम सोते यहीं पर। अब वो नहाने चला गया। तल तक हम उसको नहीं देखे थे कि वो नहाने गया। अब एकाएक जब देखता है तो थोड़ा दूर गया तो एकाएक डूबने शुरू हो गया। तब हम पैंट शर्ट खोले और एकाएक हम भी डूब गए बचाने के लिए। बचा नहीं पाए लेकिन नहीं। सिरसिया और पिंडाटांड़ पंचायत में 2 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। दोनों को बदडीहा स्थित आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कराया गया है। सदर प्रखंड के सिरसिया एवं पिंडाटांड़ पंचायत में 2 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है, जिसमें बीडीओ सदर प्रखंड गौतम कुमार भगत एवं स्वास्थ्य विभाग के टीम के द्वारा बदडीहा स्थित आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही उसके संपर्क में आए व्यक्ति का सैंपल लेकर जांच में भेजा गया है। कोई काम उम्र नहीं जाएगा। जो कम उम्र के हैं उनको परेशानी हो सकती है, तो इसलिए हम लोग ये कंटेनमेंट जोन हो गया। कृपा महतो के घर मेन गली से प्रखंड के सिरसिया और पिंडाटांड़ 2 पंचायत में हम लोग का 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको हम लोग अभी पिंडाटांड़ में आए हैं। उसको हम लोग आइसोलेशन वार्ड बदडीहा में भेजने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोरोना का प्रसार काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इसलिए हम लोग जो भी पॉजिटिव केस आ रहा है उसको सारे मरीज को हम लोग बदडीहा बरमोरिया पंचायत के आइसोलेशन वार्ड में हम लोग भेजने का काम किया जा रहा है। अभी हम लोग पिंडाटांड़ पंचायत के पिंडाटांड़ गांव में हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और मेडिकल का टीम है और पुलिस प्रशासन भी हैं। इन सभी के माध्यम से हम लोग मरीज को भेजने का काम कर रहे हैं। आधुनिक विज्ञान को चुनौती देता एक मनोरम स्थान है केसोडी का बेकोकुंड, जहां कई दशकों से गर्म पानी का अविरल धारा बह रही है। गिरिडीह जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर स्थित केसोडी का बेकोकुंड, जिससे अनवरत गर्म जल का अविरल धारा प्रभावित होती रहती है। यहाँ के ग्रामीणों की माने तो इस कुंड में सदियों से गर्म पानी निकल रहा है। इस गर्म जल का स्रोत क्या है, इसका था किसी को नहीं है। जमीन से निकलने वाले जल से अगल बगल में गर्म पानी का सरोवर बन गया है। जब चारों तरफ लोग पानी के लिए त्राही त्राही करते हैं, उस वक्त यहाँ का जल प्रवाह समान ही रहता है। अनुपम प्राकृतिक दृश्य के साथ साथ यह मान्यता है कि इस जल में स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। अपने अद्भुत गुणों के कारण आसपास के गांवों के आस्था का केंद्र भी रहा है। अब बदलते आधुनिकता के दौर में इसकी लोकप्रियता कम हो रही है।
शासन प्रशासन की उदासीनता के कारण यह जगह अब गुमनामी का दंश झेल रहा है। सरकार यदि इस पर ध्यान दे तो अपने प्राकृतिक गुणों के आने वाले समय में सैलानियों को लुभाने का केंद्र बन सकता है। सरकार यदि इस पर ध्यान दे तो अपने प्राकृतिक गुणों के कारण आने वाले समय में सैलानियों को लुभाने का केंद्र बन सकता है। साथ ही आसपास के लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। जिला मुख्यालय से यहाँ तक आने के रास्ते की वादियाँ इतनी हसीन है कि जो सहज ही लोगों को आकर्षित करती है। इसकी बदहाली की सूचना पाकर न्यूज लाइन की टीम डोमन सिंघा स्थित उक्त कुंड पर जाकर वास्तविक स्थिति से अवगत हुआ और ग्रामीणों से इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। गिरिडीह शहर से मात्र 35 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित बिरनी प्रखंड के कुसमाय पंचायत में यह काली मंडा, जहां पर इसका जो कुंड है, गर्म पानी यहाँ लगातार सालों भर यहाँ निकलते रहता है और इस काली मंडा के ही जल स्रोत से ही यहाँ पे जो कुंड में पानी निकल रहा है और काफ़ी गर्म रहता है। आज हमने भी यहाँ आया और देखा कि काफ़ी गर्म पानी है और काफ़ी मौसम ठंड मौसम है यहाँ पे, लेकिन कि यहाँ का जो पानी है वो काफ़ी गर्म है। आइए यहाँ की क्या है मान्यता इस मंदिर का, जानते हैं यहाँ के निवासियों से। यहाँ पूजा अर्चना करें जो भी व्यक्ति जिनको किसी तरह का कोई दुख तकलीफ हो, शरीर में जैसे खुजली हो, दाद हो, दिनाय हो या किसी प्रकार का चर्म रोग हो, तो वो जो है सो माँ के पास कबूल करें, पूजा अर्चना करें और प्रसादी चढ़ावें और नहा लें, उनका बीमारी दूर हो जाता है। कितने वर्षों से यहाँ पूजा हो रही है? पूजा यहाँ लगभग करीब 60-70 क्या माने हम लोग नहीं पैदा लिए थे, इससे पहले से हो रही है। और इनकी जो है यहाँ का जो ये देख रहे हैं हम लोग स्थल, ये स्थल शायद पृथ्वी जिस समय से हुई है उसी समय से इनका माने सृजन हुआ है और पता नहीं कब से वो हम लोगों का पूर्वज कहते आए और देखते आ रहे हैं। इसके पहले बता दें एक नया चीज़ जो आज नहीं होने जा रहा है, ना हो रहा है। यहाँ पहले बर्तन मिलता था, जैसे हमारे यहाँ कोई 4-5 या 7 कुटुंब आ जाते थे, उनको खिलाने के लिए हम लोग पत्तल में नहीं खिलाते थे, हमारे पूर्वज पत्तल में नहीं खिलाते थे, उनके लिए बर्तन मिलता था। यहाँ आ करके माँ के पास कहा जाता था, माँ हमारे यहाँ 4 ठो कुटुंब आ गए, पहुना आ गए, तो हम बर्तन कहाँ से व्यवस्था करें। हाथ पांव धो करके वो लोग माँ के पास आराधना करते थे और वो जो है सो आराधना के बाद थोड़ा सा वो साइड हो जाते थे, तुरंत उनका बर्तन तैयार, बर्तन ले गए लोग, पहुना को कुटुंब को खिला लिए। इसके बाद जो है सो फिर अपना धो वो के बढ़िया से और ला करके जमा कर देते थे। शायद किसी तरह से चूक हुई हम लोगों में या हमारे दादा परदादा में, आज वो देना बंद कर दिया। ये अभी नहीं यहाँ पे अभी नहीं हो पा रहा है। आइए हम बात करते हैं इस मंदिर के जो पुजारिन हैं, जो यहाँ लगातार पूजा करती हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है महत्व यहाँ का। जो यहाँ का है, यहाँ जो है न, जो मतलब कि ककरो कोई ऐसा दिक्कत हो रहा है, हैं मतलब बाल बच्चा के हो रहा है, बीमारी के हो रहा है, कहाँ कहाँ के धनबाद के मतलब झझा दने के आदमी आए करके यहाँ से ये नीर जो बाहर कर लेते, जल जो गर्म पानी जो निकल रहा है, तो वह जल उठा के माँ प्रार्थना करे के उनका, तो वह जल उठा के हमने दे रहा है, ठीक है, वो अच्छा हो जा रहा है। मतलब रोड की सुविधा की जाए। क्या लगता है कि यहाँ जो स्थानीय प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हैं वो इस मंदिर पे या यहाँ का जो कुंड है उसके बारे में आवाज़ नहीं उठाते हैं, या इन्हें जो पहचान मिलना चाहिए वो नहीं मिला है? यहाँ तो कई बार हम लोग ये किए हैं, आवाज़ उठाए हैं, पर इस मतलब चीज़ पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि आने जाने का रास्ता मतलब रोड का निर्माण किया जाए, मंदिर का निर्माण भी किया जाए। आप क्या चाहते हैं इस मंदिर का कैसे विकास हो, विस्तार हो, लोगों में ये मंदिर के बारे में लोग जाने? सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज़ लाइन का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप 35 किलोमीटर दूर यहाँ पे दूरी तय करके आए हैं और काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है
मैं यहीं पास का रहने वाला हूँ, गजियाडी गांव का हूँ और कुसमे पंचायत का रहने वाला हूँ। बचपन में मैं यहीं पला बड़ा हूँ और जब से मैं देख रहा हूँ इस मंदिर को, तब से यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और मैं न्यूज़लैंड के माध्यम से और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और जो यहाँ के जो विधायक हैं, ये कोडरमा विधानसभा में पड़ता है, तो मैं चाहूँगा कि माफ़ी चाहूँगा, बगोदर विधानसभा में पड़ता है और कोडरमा लोकसभा में पड़ती है। तो जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा इस न्यूज़लैंड के माध्यम से कि आप इस मंदिर में कुछ निर्माण करें। और जैसे कि हम लोग बाहर की ओर जाते हैं, यहाँ से मात्र 35 किलोमीटर दूर है गिरिडीह के, और बहुत गिरिडीह के बाहर भी बहुत गर्म कुंड हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं, लेकिन यही जो इतनी नज़दीक में है लोग यहाँ पे आना नहीं चाहते हैं या फिर तो इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि इस जगह को थोड़ा सा मतलब उत्थान किया जाए, थोड़ा सा जानकारी दिया जाए और लोगों को भी। और सही मायने में ये बहुत ही सुंदर जगह है और आप एक बार आके यहाँ पे देखिएगा तो काफ़ी आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा देखने के बाद। धन्यवाद। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ साथी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या चाहते हैं आप इस मंदिर के विकास के लिए। मंदिर के विकास होना चाहिए। बहुत वर्षों से हम लोग, जब से बचपन से याद है मुझे कि इस मंदिर गर्म कुंड का हम लोग जब छोटे छोटे रहते थे तभी से नहाने के लिए यहाँ पे आते हैं, और इसका विकास अभी तक यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं किन्हीं का कोई ध्यान नहीं है। तो चलिए आप लोग आए इतने दूर से, बहुत अच्छा बात है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। और क्या बोलूँ, बस नहीं, यही वो जलकुंड है। मैं अपने साथी से कहना चाहूँगा, सहयोगी से, कि वो जलकुंड को दिखाए और यही जलकुंड में नहाने के बाद लोग जो चर्म रोगी रहते हैं या जिन्हें शारीरिक तकलीफ है वो इस कुंड में नहाने के बाद स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसी की मान्यता है यहाँ पर। 365 दिन लगातार यहाँ के जो कुंड है वो हमेशा गर्म पानी यहाँ से निकलते रहता है और यहाँ का काली मंडा जो है वो काफ़ी पुरानी है और लोग इसमें पूजा अर्चना करने दूर दूर से आते हैं। सहयोगी राहुल के साथ श्याम, न्यूज़लैंड गिरिडीह। उधर भी अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा पांडेडी में प्रियंवदा चौधरी एवं HP चौधरी के पड़ती जमीन पर पौधारोपण किया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह द्वारा पांडेडी गांव में प्रियंवदा चौधरी एवं HP चौधरी के पड़ती जमीन पर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें अर्जुन, आंवला, शंखपुष्पी, गंभार, नीम आदि के वृक्ष लगाए गए। इस कार्यक्रम में कामेश्वर पासवान सिंह, पूनम बर्नवाल, अरुण कुमार, अनिल सिंह, प्रियंवदा चौधरी, HP चौधरी सहित कई लोग उपस्थित थे। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से गिरिडीह के पांडेडी ग्राम में श्री HP चौधरी के कंपाउंड में करीब 122 पौधा का वृक्षारोपण किया गया, जिसमें अर्जुन, आंवला, गंभार, पीपल, गुलमोहर, शंखपुष्पी इत्यादि औषधीय वृक्ष एवं जो हमारे फर्नीचर बनते वैसे वृक्ष भी लगाए गए, जिससे हमारा पर्यावरण भी सही हो और औषधीय गुणों के लिए जाना जाने वाला अर्जुन का पौधा भी हम सब के लिए उपयोगी है। ऐसे वृक्षों का यहाँ वृक्षारोपण किया गया। गिरिडीह के तमाम नगरवासियों से हमारा अपील है कि इस बरसात के मौसम में अगर कहीं स्थान खाली है तो वृक्ष अवश्य लगाएं, क्योंकि इस कोरोना महाकाल के संकट की घड़ी में शुद्ध ऑक्सीजन और औषधीय गुणों से भरपूर हमारा वृक्ष हम सबको नया जीवन देता है। डिस्कवरी पब्लिक स्कूल में लगातार तीसरे वर्ष CBSE बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देकर पूरे जिले में अपना परचम लहराया। मिर्जागंज के डिस्कवरी पब्लिक स्कूल ने CBSE परीक्षा 100% रिजल्ट देकर एक मुकाम हासिल किया। जानकारी के मुताबिक राजीव कुमार ने 95% अंक व ईशा गुप्ता ने 91% अंक लाकर अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि आज हम सब जिस जगह पर पहुंचे हैं उसमें माता पिता, विद्यालय के सभी शिक्षकों एवं प्राचार्य की अहम भूमिका है। मौके पर उपस्थित विद्यार्थियों में सीमा, प्रियांशी, नितेश, सौरभ, खुशी, कनकलता आदि ने कहा कि भविष्य में हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी। विद्यालय के चेयरमैन नवीन प्रसाद साव व डायरेक्टर राकेश कुमार ने सभी बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना की और धन्यवाद दिया। मैं राजीव कुमार डिस्कवरी पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट
मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिस्कवरी पब्लिक स्कूल में मुझे एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव वातावरण मिला और यहाँ के टीचर ने बहुत ही सपोर्ट किया और स्पेशली प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर ने बहुत ही सपोर्ट किया शुरू से ही और उसी के नतीजे पिछले कुछ दिनों में दिखे हैं और मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स पाए। Hi, this is Isha. First of all, a very very good morning to everyone. I would like to say thanks to all my teachers, our discovery team, principal sir, Rakesh sir, and everyone who always stood for me, who always made me understand that how to live your life. मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि तो यू कैन डू एवरीथिंग एंड इस एरिया में मुझे इस प्लेटफॉर्म मिला, इतना अच्छा कंपटीशन मिला ताकि मैं कुछ कर सकूँ एंड बिग थैंक्स टू आवर प्रिंसिपल सर। वो हमेशा हमें बताया करते थे कि हम दुनिया का हर एक काम को कर सकते हैं, बस हमारे अंदर वो जुनून होना चाहिए और वो जुनून पैदा करने के लिए हमारे राकेश सर और प्रिंसिपल सर ने बहुत सपोर्ट किया। दिस इज सीमा एंड आई एम प्राउड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ डिस्कवरी पब्लिक स्कूल। यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने सिखाया कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। वी शुड ट्राई, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग एंड वी कैन डू एवरीथिंग। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोड़ी के विद्यापुरी में चोरों ने एक साथ 3 घरों में हाथ साफ किया। घटना की सूचना पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोड़ी के विद्यापुरी मोहल्ले में चोरों ने एक साथ 3 घरों में हाथ साफ किया। चोरों ने वीरेंद्र कुमार वर्मा, खगेंद्र कुमार वर्मा और राजेश वर्मा के घर में चोरी कर लगभग 50,000 नकद सहित लाखों रुपए के सामान को गायब कर दिया। बताया जाता है कि तीनों घरों में ताला बंद था, जिस कारण मौका पाकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। गुरुवार की सुबह पड़ोसियों ने घर का ताला टूटा देखकर गृहस्वामी को इसकी सूचना दी, जिसके बाद गृहस्वामी ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंचकर एएसआई प्रमोद प्रसाद ने मामले की जांच पड़ताल की। चोरी हो गया मेरे घर में और कल ही रात में हो गया। हम लोग यहाँ नहीं थे, हम लोग चल गए थे 2 दिन मतलब खेती करने के लिए गांव, तो इसी की थी में सब ले गया। मेरे घर में सब जेवर भी था, मैंने फिर कपड़ा उपड़ा जितना था जेवर था लगभग 10,000 का वो ले गया, और कपड़ा उपड़ा जितना नया था वो भी 10-12 हज़ार का था वो भी ले गया, और पुराना सब छोड़ दिया, और बर्तन भी ले गया था। फ़ोन पे गया, घर गए हुए थे और मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला मेरे घर में चोरी हुआ है और उसमें से 3 जोड़ा पायल, एक कान की बाली और नगद में 25,000 रुपये गायल है और कुछ नए साड़ी भी है। चोरी का जो घटना हुआ है इसकी सूचना आपने पुलिस को दी है क्या? जी पुलिस को दिए थे, वो निरीक्षण में आए हुए हैं और जांच कर रहे हैं। एक रात में 3 घरों में चोरी हो गई और हम लोग को महसूस लग रहा है कि इधर पेट्रोलिंग पार्टी अगर होता तो हम लोग सुरक्षित रहते। बीच में कभी भी घटना होता है, छठ में भी इस तरह का होता है, दिवाली में भी हो जाता है, होली में भी होता है, दुर्गा पूजा में भी हो जाता है, प्रत्येक त्यौहार में होता है, किसी न किसी घर में जाके चोरी हो जाता है। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।